हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित गोस्वामी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। हम बात करेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 जो दिए गए हैं 2024 के लिए। ये एक ऐसा टॉपिक है कि रेलवे हो चाहे आपका एसएससी हो, यहाँ से एक पर्सन आपके एग्ज़ाम में बनता ही बनता है। ठीक है, आसान बन जाता है, लकीली डिपेंड करता है कि किसकी शिफ्ट में आया है, लेकिन आता ज़रूर है। तो पुरस्कार राशि कितनी है, इसकी प्राप्तकर्ता कौन है, शुरुआत कब हुई थी, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, तो जो भी एक महत्वपूर्ण हो सकता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए और छोटी सी वीडियो बन सकती है, तो टाइम निकाल के मैं आपके लिए बना देता हूँ ताकि आप तक ये चीज़ें पहुँच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ज़्यादा बड़ी वीडियो ये होगी नहीं, 2 स्लाइड में आपकी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि यहीं से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार से आना होगा तो। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी आप ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा आपको मिल जाए। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर हम बात करें, शुरुआत इसकी हुई थी, स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1961 में। एक संस्था है भारत ज्ञानपीठ। ठीक है, एक साहू नामक कोई शाही परिवार था, उसके द्वारा ये स्थापित की गई थी। तो पर ये प्रदान करता है, किसके द्वारा दिए जाते हैं, तो भारत ज्ञानपीठ के द्वारा ये दिए जाते हैं। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया या कब दिया गया। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो प्रथम बार दिया गया था 1965 में, स्थापना हुई थी 61 में, तो आप देख सकते हो 1965 में दिया गया था जी शंकर कुरूप को, और ये थे मलयालम के लेखक। तो ये भी आपको याद रखना है। कई बार पूछ लेता है स्टैटिक जीके में कि पहली महिला जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो आशा पूर्णा देवी थी जो बंगाली लेखक थी, और ये दिया गया था इनको 1976 में, 1976। प्रथम अंग्रेजी में किसको दिया गया था, ये 54वां दिया गया था, आई थिंक 2018 में। ये दिया गया था अमिताभ घोष को, तो ये भी आपको याद रखना है। राशि की बात कर ले तो 11 लाख रुपए इसमें राशि मिलती है, प्लस एक कांस्य का पत्र मिलता है। स्टार्टिंग जब हुई थी इसकी राशि की, तो स्टार्टिंग में 1 लाख रुपए राशि मिलती थी। 2005 जब आया तब ये बढ़कर के 7 लाख रुपए हो गई, और फिलहाल ये 11 लाख रुपए आपको राशि मिलती है। ठीक है, अगर हम बात कर ले सबसे पहले हिंदी में किसको दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो सुमित्रा नंदन पंत जी का नाम आपने सुना होगा। आपकी जो भाषाएं है, जो भारत की कौन सी अनुसूची में भाषाओं का वर्णन है, वो अनुसूची आपको कमेंट करके लिखनी है। उसमें 22 भाषाएं हैं, प्लस एक अंग्रेजी। इन 23 भाषाओं में ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, 23 भाषाओं में मिलता है। 22 तो वो जो भारत की किस अनुसूची में है वो आपको कमेंट करके बताना है, उसमें 22 भाषा ही है और एक अंग्रेजी। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं 57वां, ये 3 देख लेते हैं, हो सकता है वो थोड़ा सा पीछे का पूछ ले। 2022 में जो दिया गया था वो था 57वां, तो ये मिला था दामोदर मोंजो को, ये कोंकणी के लेखक थे। फिर मिला था 2024 में, ये मिला था 58वां जगत गुरु राम भद्राचार्य जो संस्कृत, और गुलजार जो उर्दू से थे, दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया था। और अभी जो दिया गया है ये दिया गया है 59वां, ये दिया गया है 2025 में, मिला है 2024 के लिए। ऐसे ही 2024 में जो दिया गया था वो दिया गया था 2023 के लिए। ठीक है, ये ऐसे चलता है। तो ये मिला है अभी अभी विनोद कुमार शुक्ल को, जो हिंदी के लेखक है। ठीक है, और दीवार में खिड़की करके इनकी कुछ जो संकलन है उसके लिए दिया गया है, और ये छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है, तो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार यहाँ पर कवर हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह कोई छोटी छोटी टॉपिक या वीडियोस जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे आप तक पहुँचते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।